विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और हर हर महादेव। तो आज की क्लास हम ले रहे हैं वो है द्विघात समीकरण। क्लास 10th का ये 10th है और चौथा चैप्टर है हमारा, वो है द्विघात समीकरण। यो प्रश्नावली हमारी है 4.1 एनसीईआरटी सॉल्यूशन है ये, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आप प्रश्नावली 4.1 के जो पहला क्वेश्चन दो पार्ट्स में डिवाइड है, पहले का 8 है और दूसरे के हैं 4 क्वेश्चन। तो आपकी प्रश्नावली इन्हीं में समाप्त हो जाएगी। पहले हम करा लेते हैं 4.1 के पहले पार्ट के, क्योंकि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको करा लें। अगर आप इस प्रश्नावली को कर रहे हैं तो उससे पहले आपको ये 2-3 फॉर्मूला याद कर लें। अगर कर रहे हैं तो कर लो, उससे आसान हो जाएगा। नहीं आप वैसे भी कर सकते हो। देखो, पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक है a माइनस बी का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक है a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी। एंड एक है a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस माइनस के 3a स्क्वायर बी। इन फॉर्मूला को याद कर लेना और इसके अकॉर्डिंग आपकी जो प्रश्नावली 4.1 है बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। अगर आप याद कर लो तो कर लो, नहीं अगर आप याद नहीं करोगे तो सॉल्यूशन तो वैसे भी निकल आएगा, लेकिन थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा, तो उसको नहीं करना है हमें। क्वेश्चन हमारा देखो, पहला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। हमें इन सभी क्वेश्चनों में बताने द्विघात समीकरण है या नहीं है। सॉल्यूशन करने के बाद यह द्विघात समीकरण निकल के आता है या नहीं, तो उसको हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे। और आपको देखो वीडियो को बढ़िया तरीके से देखना, क्योंकि देखो वीडियो थोड़े टाइम के बाद आई। तो अब देखो थोड़ी माइक की और प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक ज़्यादा आ जाता है, तो उसके माइक की व्यवस्था करेंगे यार। क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो पहला क्वेश्चन है हमारा, माइक लाऊंगा यार मैं थोड़ा भी। x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। देखो x प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया ये। अगर आप इसके अकॉर्डिंग करना चाहते हो इसके अकॉर्डिंग कर लो, अगर नहीं करना चाहते तो उसके भी हमें बताएंगे। पहले आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कर लो, फिर हम एक और बताएंगे उसके अकॉर्डिंग कर लेना। देखो सॉल्यूशन है हमारा x प्लस 1 तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, ये हमारी a है और ये हमारी b है। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab x इंटू 1 इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम x में तो 2x, फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 में माइनस 3 में तो माइनस के 6। यहाँ तक समझ में आया है नहीं ये बताओ सिर्फ मुझे। आया है तो ठीक है। अब देखो इसको सॉल्यूशन करते हैं। एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर आ गई हमारी और 1 की हमारी 1 आ गया। एंड 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 2x की 2x इज इक्वल टू 2x माइनस के 6। ठीक है, यहाँ तक आपको सॉल्यूशन समझ में आया है नहीं। अब देखो ये प्लस की है और हाँ पक्षांतर करते हो तो आपको पक्षांतर में पता क्या करना है, इसके पक्षांतर में ये करना है। इस पहले वाला जो समीकरण यहाँ का जो आ रहा है फर्स्ट पक्षांतर मतलब बायां दायां, बायां पक्षांतर दायां पक्षांतर, बायां पक्षांतर आपको ये ऐसे ही उतार लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2x। फिर अगर आपकी यहाँ पर माइनस की संख्या आ रही है तो आपको प्लस में लिखनी है, प्लस की आ रही है तो माइनस में लिखनी है। देखो और ये प्लस में आ रही है तो इसको माइनस के 2x और ये माइनस में तो प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर माइनस होता तो आपको यहाँ पर क्या करनी पड़ती, प्लस करनी पड़ती। अगर प्लस है तो माइनस हो गई और वहाँ पे इक्वल टू आपको क्या कर दिया 0 लिख दिया। अब देखो अब क्या करना है, हमें जोड़ घटाव कर देना। ये प्लस की और ये माइनस की कट गई कि नहीं, ये बताओ। ये प्लस की है ये माइनस की है, माइनस के 2x और प्लस के 2x कट गए। बचे क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे सॉल्यूशन करना चाहो आगे और कर दूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 और 1 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या निकल गया, सॉल्यूशन निकल गया। सॉल्यूशन में देखो
क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण पहचाने। द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसके पावर में दो हो, जिसके पावर में क्या हो, दो हो, पावर में दो आ रही है तो यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात जय श्री राम समीकरण है, क्योंकि इसकी घात, क्योंकि x की घात, क्योंकि x की घात पर दो है, x की घात पर दो है। ये हमारा बिल्कुल विस्तार तरीके से क्या निकल के आया, सॉल्यूशन निकल के आया। देखो नोट करना है तो कर लेना भाई, नोट कर लेना नहीं है, नोट करना है। ये इक्वली मतलब साफ तरीके से समझ में आ रहा है या नहीं, साफ तरीके से दिख रहा है ना, ये चीज और बता देना, ठीक है। और व्यवस्था करेंगे यार, थोड़ी माइक की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि देखो माइक की व्यवस्था करेंगे, भाई सपोर्ट करा, लेकिन यार भाई से हर चीज थोड़ी ना मांगी जाएगी। तो भाई देखो सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको साफ कर लें भाई, नोट कर लेना, अगर नोट करना चाहो तो भाई नोट कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जुलाई से स्टार्ट हो गए क्लासेस। तो भाई मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, समझ में आया नहीं ये चीज़ बता देना। अब मैं इसको साफ कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन कौन सा हमारा, ये चीज देखो। सेकंड क्वेश्चन हमारा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस के टू और 3 माइनस एक्स। क्वेश्चन ये हमारा। सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन में हमें सॉल्व करना होगा भाई इसमें, क्योंकि इसमें से कोई फॉर्मूला का यूज हो रहा है नहीं हो रहा, तो आपने और हाँ तुम ये कह रहे थे कोई फॉर्मूला, चलो कोई नहीं, फॉर्मूले से कर लेना, क्लास लंबी नहीं करनी हमें। देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, हमें क्या करना है, ये कोष्टक कोष्टक वाली जो चीज़ है इनको सॉल्व करके हमें साधारण बना लेना है। तो माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, माइनस के 2 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, किसके आएंगे, माइनस के 6 आएंगे, माइनस के 6। और माइनस 2 का और क्या करेंगे, माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के एक्स में मल्टीप्लाई माइनस के एक्स, माइनस से माइनस कट जाएगी तो क्या आएगी 2x प्लस के 2x, क्योंकि माइनस से माइनस के 2 प्लस के आएगी। अब तो वही ने हम लागू कर देना, क्या वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। पक्षांतर अब झंझट छोड़ो, इस प्रश्नावली में क्या करा था, ये वाली संख्या माइनस तो प्लस में लिख दी, प्लस के 6, प्लस में तो माइनस के 2x इज इक्वल टू 0। आगे समझ में यार नहीं आई, वही चीज़ हमने पहले में लागू की थी और वही चीज़ हम सेकंड में लागू, वही चीज़ थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी है, यहाँ तक 7 तक 8 तक जितने भी क्वेश्चन है वो सभी में लागू होगी। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो एक्स स्क्वायर कोई चीज़ है और आगे है नहीं है तो नहीं है। अब देखो माइनस 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 प्लस, देखो माइनस ये माइनस ये, अगर एक जगह प्लस होती है और प्लस माइनस कट जाती, लेकिन नहीं कटी, तो माइनस के 4x, माइनस के 4x, ठीक है भाई, माइनस के 4x और देखो प्लस के 6 इज इक्वल टू 0 भाई, क्योंकि प्लस के 6 हमारी ये आ गई ये वाली, और -2 और -2 को देखो -2x और माइनस के 2x, तो माइनस के 4x ही तो आएंगे भाई, तो ये हमारे माइनस के 4x ही तो हैं पूरे, और ये प्लस के 6 इक्वल टू 0, द्विघात समीकरण है ये हमारा, क्योंकि इसकी पावर पे 2 है। क्या ये हमारा द्विघात समीकरण है, यह हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है भाई, चीज समझ में आ रही है नहीं, ये चीज बताओ पहले तो मैं। दूसरा हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। और देखो थर्ड पे चलते हैं, साफ करने वाला कहाँ है ये रहा भाई। क्वेश्चन को समझने की थोड़ी भाई देखो प्रयास करोगे तो जब ही आएगी समझ में, क्या है यार,
थर्ड क्वेश्चन कौन सा हमारा, x माइनस टू एंड x माइनस वन इज इक्वल टू x माइनस वन और x प्लस थ्री। देखो आप किस तरीके से कर सकते हो उसे हम, अब मान लो हम निकाल रहे हैं x माइनस टू निकाल रहे हैं, इज इक्वल टू x माइनस टू निकालेंगे, इज इक्वल टू करते हैं तो x माइनस वन एंड x प्लस थ्री इज इक्वल टू, ये हमारी x माइनस वन क्योंकि हमने इसके पास से ली है तो ये हमारे नीचे आ जाएगी x माइनस वन, इससे हमारी ये कट जाएगी तो x माइनस टू एंड x इज इक्वल टू x माइनस वो x प्लस थ्री। ठीक है, वही चीज करनी तो x माइनस टू, ये प्लस में तो माइनस के x माइनस के थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो देखो प्लस के माइनस की तो एंड माइनस के वन माइनस माइनस ना प्लस के फाइव आ जाएगी, प्लस के फाइव माइनस के फाइव इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, एक तरीका तो हमारा ये होगा, और तरीके से करेंगे भाई मल्टीप्लेक्शन करके। ये हमारा शॉर्ट में था क्योंकि हमने तुम्हें ये चीज, मैं क्वेश्चन क्या कह रहा हमें सिर्फ द्विघात समीकरण बताना है, या मतलब ये हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं, किस अगर नहीं है तो वो कैसे नहीं है, इस चीज से नहीं है, किसी भी तरीके से कर लो भाई, आपको सॉल्यूशन निकाल। अब देखो क्वेश्चन आ जाए हमारा, इसके अकॉर्डिंग बताना क्योंकि आपको ये वाली प्रॉब्लम जरूर आ रही होगी। तो देखो ऐसा करते हैं हम, 5x है, 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू x इंटू सेवन। भाई देखो इस चीज को देखो, मान लो x इंटू 75 है, और हमें क्या निकालनी है, ये वाली x निकालनी है तो x इज इक्वल टू x इंटू फाइव, एक्स इंटू 75 बटे में जो 5 है उसको नीचे लिख लेना, 5 से हमने ये काट गई, 15 पन्ना 75, तो x इज इक्वल टू 15x, x से x कट जाएगी तो 15 आ गई हमारी। लेकिन हमें जो चीज़ है उस चीज़ को समझने की कोशिश करनी है। एक और तरीका बताते हैं जिससे कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक और अथवा में कर सकते हो उसे हम। देखो x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x की पावर 2, देखो इस x का इस x में मल्टीप्लाई करेंगे, अब इस x का माइनस वन मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x। ठीक है भाई, अब देखो माइनस टू का 2x में पहले तो इसका पहली संख्या का इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और फिर सेकंड वाली संख्या का फिर इन दोनों में मल्टीप्लाई करना। और देखो फर्स्ट तो हमारी हो गई और सेकंड है, माइनस टू का x में करेंगे तो माइनस के 2x, माइनस टू का माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में माइनस कट जाएगी, 2 आएगी भाई, केस क्या आएगी प्लस की 2 इज इक्वल टू। अब देखो इस ऐसे इसका, अब देखो थोड़ी ब्लैक में हो जाएगी तो थोड़ा ठीक रहेगा। पहले आपको क्या करना है, इस x का इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, समझ में आई नहीं? देखो x का इज इक्वल टू x का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x का x 3 से करेंगे तो प्लस के 3x, माइनस का x से करेंगे तो माइनस के x, क्योंकि अब हम सेकंड वाली करेंगे, सेकंड का माइनस 1 का मल्टीप्लाई करना हम दोनों में, तो माइनस के x और माइनस के 3। अब वही चीज, यही वाली चीज जो जीरो लगा देते हैं हम वही लेनी है अब। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2, प्लस किए तो माइनस के एक्स स्क्वायर, प्लस किए तो माइनस के 3x, माइनस किए तो प्लस के x, माइनस में तो फिर प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, चीज समझ में आ रही है? देखो इससे ये कट गई। अब आप इस चीज को देख सकते हो, किसी में भी ये पावर 2 नहीं है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है भाई। सॉल्यूशन करने से पहले मैं पता चल गया ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसकी पावर जो हमारी 2 थी, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस, ये दोनों तो कट गई हमारी, अब तो नहीं रहा भाई। चलो आगे सॉल्यूशन करके देख लेते हैं हम, क्योंकि माइनस के x और माइनस के 2x तो माइनस के 3x प्लस के 2 और माइनस के 3x प्लस के x प्लस के 3 इक्वल टू 0। तो माइनस के 2x और माइनस के 3x तो माइनस के 5x और प्लस और 2 और 3 5 प्लस के 5 इज इक्वल टू 0।
देखो 3 माइनस के 3 और देखो ये तो हो गया हमारे 2x माइनस के 2x माइनस के 2 और माइनस के 3 तो 5 माइनस के 5x 2 बची हमारी क्या 2 और 3 तो 2 और 3 5 इज इक्वल टू 0 माइनस के 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो किसी भी तरीके से कर लो, हम तो ये कह रहे हैं दो का समीकरण ये नहीं निकल के आ रहा है, मुझे तो ये सबसे बेस्ट लगा। आप किसी को कर लेना भाई, आपको इसमें किसी भी कहीं पर भी दिख रही है पावर या आपको इसमें कहीं पर दिख रही है पावर, नहीं दिख रही है। देखो अगर मुझ पर कोई प्रॉब्लम हो जाए भाई, देखो जैसे यहाँ पर हमारी मल्टीप्लेक्शन या पक्षांतर, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, प्लस यहाँ पर है माइनस यहाँ पर है, लेकिन आपको ये मान लो मुझ पर प्लस माइनस में गड़बड़ी हो जाए तो उसको थोड़ा इशू नहीं बनाना भाई। तो उसके लिए भाई मैं भी माफ़ी मांग मतलब सॉरी है, क्योंकि कोई चीज़ एक्चुअली में क्लियर मतलब क्वेश्चन तो हमारा सही है लेकिन कई बार प्रॉब्लम हो जाती है भाई, उसको थोड़ा इशू नहीं बनाना, क्वेश्चन को समझना करना। क्योंकि देखो मान लो इसमें से इसमें प्रॉब्लम आ गई तो आप अपने आप सही कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पूरा मेथड बताया किस तरीके से होगा। अब ये और हमने तो इसके 2 क्वेश्चन बना दिए, आंसर दे दिए ये और ये, दोनों में क्या है ये द्विघात समीकरण नहीं निकल के आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्योंकि भाई देखो 7-8 क्वेश्चन उनको पूरा कराने में हमें दिक्कत रहेगी। तो अब हम सूत्र लेते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन समझने की थोड़ी कोशिश करनी है आपको। समझने की थोड़ी क्या करनी है कोशिश करनी है। ये हमारा 7वां क्वेश्चन है, लेकिन हमने क्या कर लिया है चौथे में लिख लिया है। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। प्रश्नावली एनसीईआरटी फोल्डर जो है उसमें 7वां क्वेश्चन है, भी था VII ये वाला क्वेश्चन, ये हमारा V III। ठीक है, क्योंकि भाई देखो 7 क्वेश्चन है लेकिन उससे अलग नहीं है भाई। अगर तुम्हें फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बता। अगर आपके एक कमेंट मतलब आपने एक भी कमेंट कर दिया ना ये समझो, उसके लिए मैं अलग क्लास बना दूंगा भाई, और क्या कर सकता हूँ भाई उसके लिए तो मैं। और देखो इस क्वेश्चन को ले लेते हैं अब x + 2 का होल क्यूब एंड इज इक्वल टू 2x x² - 1। ठीक है भाई, अब ये कौन सा भाई, अब मैंने देखो फॉर्मूला का यूज इसमें होगा, क्यों होगा x + 2 का होल क्यूब मतलब a + b का होल क्यूब। ये फॉर्मूला में क्या करना है, इस फॉर्मूले का हमें क्या करना है यूज करना है भाई, ये वाला जो है। ठीक है, करें यूज, चलो ये कर लेते हैं। तो ये हमारी a हो जाएगी और ये हमारी b हो जाएगी। तो a² मतलब x³ प्लस b³ मतलब 2 की पावर q प्लस 3a²b 3 नहीं 3ab² 3ab मतलब 2 की पावर 2 स्क्वायर प्लस 3ab² 3x इंटू 3a²b कितनी हमारी 2। ठीक है भाई, ये थोड़ी चीज़ समझ में आई या नहीं आई ये चीज़ बताओ सबसे पहले तो। और थोड़ा यार इसको यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि थोड़ी जगह कम पड़ रही है। देखो x³ प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस के 3x और 2 दूनी 4 मतलब ये तो 4 आ गया, 2 दूनी 4 4 थी 12x प्लस 3 दूनी 6x² उतर गई हमारी। और तो इसको करते हैं 2x का मल्टीप्लाई करेंगे हम x² में 2x की पावर q 2x का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो -2। ठीक है भाई, वही चीज़ लागू करनी है, जीरो वाली जो लेते हैं हम पक्षांतर वाली। तो x³ प्लस के 8 प्लस के 12x प्लस के 6x² प्लस किए तो -2x³ और माइनस किए तो प्लस के 2x। ठीक है, थोड़ी चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं। देखो 12 और 2 14x प्लस के 14x एंड
ये हमारी आ गई माइनस के एक्स क्यू, क्योंकि देखो माइनस के 2x³ में से प्लस के x³ उठाएंगे तो माइनस के x³ ठीक है। और अब रहेगी हमारी क्या 14x 12 14x एंड बचे हमारी 8 क्यों 8 ही उतार लेंगे। देखो माइनस के x³ देखो जोड़ घटावट कैसे भी कर लेना भाई, आएगा तो यही माइनस के x³ प्लस के 14x एंड प्लस के 8 इक्वल टू 0 हो रहा है, इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है बल्कि त्रिघात समीकरण है। देखो द्विघात समीकरण नहीं है, इसकी पावर 3 है तो भाई त्रिघात समीकरण हो गया, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, आपको यही लिख के आ जाना है। आई थोड़ी चीज समझ में। देखो दोबारा करते हैं इसको, जोड़ने का टाइम नहीं में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो भाई। देखो आपको एक्स की पावर क्यू और एक्स की पावर क्यू देखनी है, तो माइनस के 2x³ x³ तो माइनस के 2x³ में से प्लस के x³ जाएगी तो भाई माइनस के x³ तो आएगी क्यों, और माइनस की x³ क्यों आएगी, क्योंकि ये माइनस की जो यो है ये है ना माइनस की 2x ये ज़्यादा है, क्यों जो संख्या ज़्यादा होती है ना वही चिन्ह आता है उसका। जैसे कि प्लस के प्लस के 2x³ आती तो प्लस के ही आती, क्योंकि प्लस की ज़्यादा रह जाती है उसमें, ठीक है। अब देखो x³ हमने देखी आते ले ली भाई, x² भाई देखो हो गई कि नहीं गलती x³। अब देखो x² का कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो हमने 6x² तो उतारा ही नहीं है भाई, माइनस के x³ प्लस के 6x² एंड 12x देखे यहाँ 12x 2x तो 12 और 2 14x प्लस के 8 इज इक्वल टू 0। ये तो हमारा सॉल्यूशन निकल गया। इसको लिखने के बाद आपको नोट भाई देखो नोट नहीं, उसको आंसर में लिख देना है। क्या लिखना है, यह वाला। यह द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसकी घात पर 2 नहीं है, बल्कि यह द्विघात समीकरण, ये तो द्विघात समीकरण होना चाहिए यार। देखो ये चीज देखी था हमने द्विघात समीकरण, लेकिन किस अवस्था में नहीं है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, समझे। मतलब सबसे पहले a है, ये हमारी a, सबसे पहले हमारा वर्ग आएगा, मतलब ax² फिर ax प्लस c, मतलब c का मतलब कोई संख्या 2 4 6 8 10 12 14 16 18 संख्या होंगी वो c है। bx का मतलब b का मतलब ही संख्या है, कोई संख्या है, इसका मतलब 2 है। x की x आएगी या b आ जाए, bx जो भी है, और ये भी हमारी कोई संख्या है और x की पावर 2, ये इस तरीके से हमारा समीकरण आएगा। देखो ये हमारा आया नहीं है, मतलब ये इसकी तुलना में नहीं आया है। जो हमारी किसकी तुलना में लाना था हमें, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर समीकरण प्लस माइनस जो भी आ रहा है या नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है भाई। इस चीज को आपको क्या करना है, नोट कर लेना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये वाला क्वेश्चन है, इस चीज को देना। 8वां क्वेश्चन है, इसमें तो हमारा 5वां है, लेकिन प्रश्नावली में 8वां क्वेश्चन है, लेकिन वो समाप्त हो जाएगी। जो टफ ले लिया ना वो हमने टफ ले तो लिए भाई, टफ लिए ये हमने भाई। मुझे तो नहीं लग रहा आप नहीं कर पाओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, तुम नहीं कर पाओगे। कैसे कैसे क्वेश्चन है यार। देखो x 14 क्वेश्चन क्या है, x-3 मतलब x-3 एंड मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 1 तो x और x प्लस 5 मतलब ये तो थर्ड क्वेश्चन। वो फोर्थ क्वेश्चन है वो किस पर है, वो सेकंड क्वेश्चन पर डिपेंड है। एंड जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन पर डिपेंड है। और सिक्स क्वेश्चन कौन सा है, सिक्स क्वेश्चन 7 पर डिपेंड है।
तो 8 को हम आपको करा ही रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x² एंड माइनस के x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का क्यूब। अब आई भाई चीज थोड़ा, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, अब इसको हम साफ कर लेते हैं। भाई कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना, क्योंकि भाई देखो मैं यूट्यूब पढ़ा ही रहा हूँ, मैंने अभी तक कहीं पर कुछ भी नहीं पढ़ा है। थोड़ी एजिटेशन हो रही हो या आपको कोई समझ में नहीं आ रहा तो उसको बताओगे तो भाई मैं भी अपने आप में थोड़ा सुधार करूँगा। चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं। मुझे तो नहीं लग रहा, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। पहले हम इसको उतार लेते हैं। x² माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1। अब देखो ये किस पर डिपेंड है, ये किस पर डिपेंड है, a माइनस बी के होल क्यूब पे। ठीक है, तो a क्यूब एक्स क्यूब माइनस 2 दूनी मतलब माइनस के 2 क्यूब माइनस क्या आएगा बस का देखूं। देखो एक्स क्यूब माइनस के 2 क्यूब प्लस के 3a कितनी हमारी x, b कितनी हमारी 2, b माइनस 2 की स्क्वायर, फिर माइनस 3 इंटू a मतलब x हमारी a x और b कितनी x की स्क्वायर, b कितनी हमारी -2 मतलब 2 है। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया, इसको मतलब साधारण बना दिया हमने, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, किसका a माइनस बी का होल क्यूब के फॉर्मूले से। ठीक है भाई, मान रख दिया हमने इसके इसमें, ये हमारी a है, ये हमारी b है। आपको मान नहीं रखे जाएंगे यार, फॉर्मूला याद कर लो, मान रख दो। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्यूशन करते हैं। x² माइनस 4x² माइनस के x माइनस के वो प्लस के 1, तो x की पावर क्यूब माइनस के 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 4 थी 12x प्लस के 12x माइनस के 3 दूनी 6x²। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक निकल गया क्या। और वही करना है हमें, x² माइनस के 4x² माइनस के x प्लस 1 प्लस के तो माइनस के x क्यूब माइनस के तो प्लस के 8 प्लस के तो माइनस के 12x प्लस के तो माइनस के तो प्लस के 6x² इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यहाँ तक करने के बाद आपको क्या करना है, x² वाली कोई चीज़ है या नहीं भाई, x³ होगी शायद, ये x³ है यार, x³ प्लस प्लस की माइनस थे माइनस कट गई, x² तो माइनस प्लस तो प्लस के 2x² माइनस प्लस तो प्लस के 6 में से 4 का तो 2x² और माइनस 12x और क्या x तो माइनस माइनस के 13x। एंड अब देखो अब आ जाओ इस पर, प्लस के 1 माइनस के 8 प्लस के 1 और माइनस के 8, तो माइनस में तो ये प्लस में आएगा, एक्सचेंज हो गया ना भाई। देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस की तो माइनस में, माइनस की तो प्लस में। ठीक है, तो प्लस के 1 और प्लस के 8 तो 9 प्लस के 9 इज इक्वल टू 0। भाई देखो अब तुम देखो ये दो का समीकरण है या नहीं, बताओ भाई ये इस तुलना में है या नहीं। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस तुलना में है या नहीं। x² x चल भाई यह हमारा द्विघात समीकरण है, हेंस प्रूव्ड।
ठीक है भाई, थोड़ी कोई भी प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट देखो एक वीडियो और बनाएंगे हम। क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन में जो निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण, मतलब निम्न जो स्थिति आएंगे वो किस में सॉल्यूशन करने में, द्विघात समीकरण में सोल्व करने। भाई देखो क्वेश्चन कराएंगे एक ही बार में समझ जाओ भाई। द्विघात समीकरण या हम और भी क्लास लेंगे उसको भाई तुम ऐसा नहीं समझो, नहीं 101% समझोगे और समझे भी हुए होंगे। तो वीडियो कर देते हैं, यहीं पर हम समाप्त कर देते हैं। जय हिंद।